प्रिय छात्रेभ्यः जय जिनेन्द्र। अतीत पाठशालायां वयं लक्षणस्य लक्षणविषये पठितवन्तः। लक्षणस्य लक्षणं व्यतिकीर्णवस्तुव्यावृत्ति हेतु लक्षणम् अक्लंक स्वामिना उक्तं परस्पर व्यतिकरे सति येन अन्यत्वं लक्ष्यते तत् लक्षणम्। अर्थात मिली हुई अनेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को अलग करने वाले साधन या चिन्ह को लक्षण कहते हैं। अद्य लक्षणं कतिविधं तयोः लक्षणं किं सोदाहरणं पठिष्यामः। लक्षणं द्विविधम् आत्मभूतम् अनात्मभूतं च इति। तत्र यद् वस्तु स्वरूप अनुप्रविष्टं तद् आत्मभूतं यथा अग्नेः औष्ण्यम्। औष्ण्यं हि अग्नेः स्वरूपं सत् अग्निम् अबाधिभ्यः व्यावर्तयति। अर्थात आत्मभूत लक्षण उसे कहते हैं जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में तादात्म्य रूप से मिला हो उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता, जैसे जीव का लक्षण ज्ञान, जैसे पुद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्णवानपना। यह लक्षण वस्तु के सभी प्रदेशों में और उसकी सभी अवस्थाओं में सदा काल पाया जाता है। अतः आत्मभूत जो लक्षण है वह वस्तु के स्वरूप में सदा काल रहने के कारण उस वस्तु के स्वरूप को आत्मभूत लक्षण कहते हैं। अग्नि की उष्णता जो है वह उष्णता सदा काल अग्नि में विद्यमान रहती है। अतः उष्णता अग्नि का आत्मभूत लक्षण कहा गया और वह अन्य चीजों को व्यावर्तयति अर्थात अलग करता है। उष्णता अन्य किसी वस्तु में नहीं पाई जाती। अग्नि के अलावा अन्य किसी वस्तु में नहीं पाया जाने के कारण वह उष्णता उस अग्नि का आत्मभूत लक्षण है। अब किम अनात्मभूतम इत्यस्मिन् विषये पठितम्। तद विपरीतम अनात्मभूतम अर्थात यद वस्तु स्वरूप अनुप्रविष्टम तद अनात्मभूतम यथा दंडः पुरुषस्य। दंडिनम् आनय इति उक्ते ही दंडः पुरुष अननुप्रविष्टम एव पुरुषं व्यावर्तयति। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ न हो उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे दंड पुरुषस्य, कोई डंडे वाला आदमी है, डंडा जो है वह उस पुरुष का लक्षण है, परंतु डंडा उस पुरुष में मिला हुआ नहीं है। जैसे
देवदत्त का लक्षण चश्मा। इस प्रकार और भी कई उदाहरण हैं अनात्मभूत लक्षण के। यहाँ पर जो दंड वाला जो पुरुष है वह अन्य पुरुषों से व्यावृत्त हो रहा है, इसलिए अनात्मभूत लक्षण की श्रेणी में आएगा। भाष्य में भी लिखा हुआ है, तत्र आत्मभूतम अग्नेः ओष्ण्यम अनात्मभूतम देवदत्तस्य दंडः। ऐसा राजवार्तिक भाष्य में आचार्य अकलंक स्वामी ने लिखा है कि जो वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ है, जैसे अग्नि की उष्णता, वह आत्मभूत लक्षण है। जो वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ नहीं है, जैसे देवदत्त का दंड, दंड जो है वह देवदत्त में मिला हुआ नहीं है, फिर भी वह उसका लक्षण है, अतः यह अनात्मभूत लक्षण की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर लक्षण का जो लक्षण जो बनाया गया है वह लक्षण दो भागों में विभाजित करके निर्धारित किया गया, आत्मभूतम अनात्मभूतम। यद वस्तु स्वरूपानुप्रविष्टम तद आत्मभूतम यथा अग्नेः ओष्ण्यम। यद वस्तु स्वरूप अननुप्रविष्टम तद अनात्मभूतम यथा देवदत्तस्य दंडः। इस प्रकार लक्षण के दो भेद, लक्षणस्य द्विविधम तस्य किम लक्षणम सोदाहरणम इति पठितवन्तः। आगामी कक्षायां लक्षणस्य विषये लक्षणस्य लक्षणं विषये केचित् आचार्याः केचित् अन्य मतानुयायिनः आक्षेपं कुर्वन्ति, तस्मिन् विषये पठिष्यामः। प्रिय छात्रेभ्यः जैन दर्शनानुसारं लक्षणस्य लक्षणम् आत्मभूतम अनात्मभूतम द्वयम् एव वर्तते, किंतु नैयायिकाः हेमचंद्राचार्यः अपरं लक्षणस्य लक्षणं स्वीकरोति। ते कथयन्ति असाधारण धरवचनं लक्षणम् इति केचित् तद अनुपन्नं लक्ष्यधर्मी वचनस्य लक्षणधर्मवचनेन समानाधिकरण्य अभाव प्रसंगात् दंडादे अतद्धर्मस्य अपि लक्षणत्वात् च किंच अव्याप्ताविधानस्य लक्षणाभासस्य अपि तथात्वात्। तथा ही त्रयः लक्षणाभास भेदाः अव्याप्तम अतिव्याप्तम असंभवी च इति।
अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि असाधारण धर्म ही वस्तु का लक्षण है, ऐसा नैयायिक और हेमचंद्राचार्य स्वीकार करते हैं। किंतु एतत् लक्षणम लक्षणम नास्ति अपितु लक्षणाभासः वर्तते, यतो हि अस्मिन् लक्षणे त्रयः दोषाः वर्तते। अर्थात असाधारण धर्मवचन लक्षण वस्तु का वास्तविक लक्षण नहीं है। जैन दर्शनानुसारम एतत् लक्षणम समीचीनम नास्ति। अस्मिन् लक्षणे त्रयः दोषाः वर्तते। प्रथमः अव्याप्तः, द्वितीयः अतिव्याप्तम, तृतीयः असंभवः। अर्थात इस लक्षण को स्वीकार करने में तीन प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। अव्याप्ति नाम का दोष, अतिव्याप्ति नाम का दोष और असंभव नाम का दोष। जिस लक्षण में ये तीनों दोष आते हैं वह लक्षण नहीं है, अपितु लक्षणाभास की श्रेणी में आता है। आचार्यों ने लक्षण उसे ही कहा है कि जो लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से मुक्त हो, वही लक्षण वस्तु का वास्तविक लक्षण है, अन्यथा वह लक्षणाभास कहलाएगा। अतः सर्वप्रथमम् अस्मिन् विषये अवगंतव्यम, सबसे पहले हमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव इन तीनों दोषों अर्थात लक्षणाभासों के बारे में विचार करना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम इस लक्षण का निराकरण कर सकते हैं कि जो नैयायिकों ने और हेमचंद्राचार्य ने असाधारण धर्म को लक्षण का स्वरूप बतलाया है, उसका निराकरण तभी हो सकता है। सर्वप्रथमः किम अव्याप्तम इत्यस्मिन् विषये पठिष्यामः। अव्याप्तम अर्थात लक्ष्य एक देश वृत्ति ही अव्याप्तम इति लिखितम। सोदाहरणम यथा गोश्यावलेयत्वम। अर्थात जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में रहता है उसे अव्याप्त नाम का लक्षणाभास कहते हैं। जैसे गाय का लक्षण श्यावलेयत्व। श्यावलेयत्व सभी गायों में नहीं पाया जाता है, वह कुछ ही गायों में पाया जाने के कारण से यह जो लक्षण गाय का श्यावलेयत्व जो लक्षण बनाया है वह कुछ ही गायों में पाया जाता है। जो श्यावलेय हैं उनमें ही पाया जाता है, लाल, काली आदि गायों में नहीं पाया जाने के कारण यह लक्षण कुछ गायों में ही गया, लक्ष्य के एक भाग में गया, इसलिए इसमें अव्याप्ति नाम का दोष प्राप्त होता है। दूसरा, अपरम अतिव्याप्तम किम तस्मिन् विषये आचार्य उक्तम लक्ष्य अलक्ष्य वृत्ति
अतिव्याप्तम यथा तस्यैव पशुत्वम अर्थात गो पशुत्वम। कहने का तात्पर्य यह है, जो लक्षण लक्ष्य में तथा लक्ष्य के बाहर अर्थात अलक्ष्य में भी रहता है, उसे अतिव्याप्त लक्षणाभास कहते हैं। जैसे गाय का लक्षण पशुत्व, पशुत्व गाय से भिन्न अन्य हाथी, घोड़ा, बैल आदि पशुओं में भी पाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गाय का जो लक्षण हमने पशुपना बनाया, गाय तो पशु है ही, साथ में यह लक्षण हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली आदि जो पशु हैं उनमें भी जा रहा है, अलक्ष्य में भी जा रहा है। इसलिए यह लक्षण लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाने के कारण इसे अतिव्याप्ति नाम का लक्षणाभास कहा गया है। तृतीय असंभव। असंभवस्य लक्षणम किम? उक्तम बाधित लक्ष्य वृत्ति असंभवी यथा नरस्य विषाणित्वम। कहने का तात्पर्य यह है, जो लक्षण लक्ष्य में रहता ही नहीं है उसे असंभवी लक्षणाभास कहते हैं। जैसे नरस्य विषाणित्वम अर्थात मनुष्यों में सिंह का होना। मनुष्यों में सिंह कभी नहीं होते, इसलिए यहाँ पर असंभव नाम का लक्षणाभास होगा। इस प्रकार ये तीनों लक्षणाभास यहाँ पर बताए हैं। यहाँ जो लक्षण बनाया है असाधारण धर्मवचन लक्षण वस्तु का, उस लक्षण में तीनों प्रकार के दोष पाए जाने के कारण से यह लक्षण दूषित लक्षण है, अर्थात लक्षणाभास की श्रेणी में आता है। अब इन्हें स्पष्ट करते हैं कि इस लक्षण में अव्याप्ति नाम का दोष कैसे आता है, अतिव्याप्ति नाम का दोष कैसे आता है और असंभव नाम का दोष कैसे आता है। समझिए आप कि इसमें अव्याप्ति नाम का दोष कैसे है। असाधारण धर्मवचन लक्षण, इसमें अव्याप्ति दोष को हम घटित करते हैं। असाधारण धर्मवचन यह लक्षण है और लक्षण जो लिखा है वह लक्ष्य है। इसमें अव्याप्ति नाम का दोष इस प्रकार से आता है कि जैन दर्शन में लक्षण के दो भेद स्वीकार किए गए हैं। प्रथम आत्मभूतम, द्वितीय अनात्मभूतम। आत्मभूत और अनात्मभूत। परंतु असाधारण धर्मवचन यह लक्षण जो न्यायिकों और हेमचंद्राचार्यों के द्वारा स्वीकार किया गया है, यह आत्मभूत लक्षण में तो रहता है किंतु अनात्मभूत लक्षण में नहीं रहता है। लक्ष्य के एक देश मात्र आत्मभूत लक्षण में यह लक्षण रहने से अव्याप्ति दोष युक्त है, क्योंकि आत्मभूत का मतलब जो वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ है। असाधारण धर्मवचन का मतलब कि जो उसमें व्याप्त है उसका नाम असाधारण धर्म वचन है। इस प्रकार लक्ष्य के एक देश में यह लक्षण रहने से
अव्याप्ति दोष युक्त है। चश्मा, दंड आदि पुरुष के अनात्भूत लक्षण तो होते हैं, किंतु वे वस्तु में प्रविष्ट न होने से उन्हें असाधारण धर्म नहीं माना है। इसलिए असाधारण धर्म वचन लक्षण अव्याप्ति दोष युक्त लक्षण ठहरा। यह लक्षण आत्मभूत लक्षण में तो गया, किंतु अनात्भूत लक्षण में नहीं गया, इसलिए अव्याप्ति नाम का दोष इसमें आता है। अब इसी लक्षण में अतिव्याप्ति नाम के दोष को भी घटित करते हैं। लक्षण का असाधारण धर्म वचन यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष युक्त है, क्योंकि यह लक्षण लक्ष्य रूप जो लक्षण है उसमें जाता है, किंतु अलक्ष्य ऐसे अव्याप्त लक्षणाभास में भी जाता है। जैसे जीव का लक्षण क्रोध, जो कि असाधारण धर्म है, यह कुछ जीवों का लक्षण तो बनता है, परंतु सब जीवों का लक्षण न बनने से अव्याप्त लक्षणाभास पने से दूषित है। लक्ष्य रूप लक्षण में लक्षण गया और अलक्ष्य रूप अव्याप्त लक्षणाभास में भी लक्षण गया, इसलिए लक्षण का असाधारण धर्म वचन यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष युक्त लक्षण ठहरा। इस प्रकार दोनों दोष उसमें आते हैं। तीसरा असंभव नाम का जो दोष है वह भी उसमें व्याप्त है। जैसे कि लक्षण का लक्ष्य में नहीं पाया जाना असंभव दोष है, वहां असाधारण धर्म वचन रूप लक्षण के साथ धर्मी वचन रूप लक्ष्य का शाब्द समानाधिकरण नहीं पाया जाता है। लक्षण वचन और लक्ष्य वचन में शाब्द समानाधिकरण्य होता ही है, इसलिए असाधारण धर्म वचन लक्षण में असंभव दोष आता है। नैयायिकों ने द्रव्य और गुण अर्थात असाधारण धर्म को सर्वथा भिन्न भिन्न माना है और गुणों का द्रव्य के साथ समवाय से संबंध होना भी माना है। ऐसा मानने से लक्ष्य और लक्षण में शाब्द समानाधिकरण्य नहीं बनता है। सभी लक्ष्य लक्षण भाव स्थलों में शाब्द समानाधिकरण्य होना अनिवार्य है, क्योंकि लक्ष्य वचन का आधार जो पदार्थ है वही पदार्थ लक्षण का आधार न होने से विशिष्ट लक्षण अपने ही विशिष्ट लक्ष्य को प्रसिद्ध करे यह नियम नहीं रहता। नैयायिक द्वारा धर्मी और धर्म को सर्वथा भिन्न भिन्न मानने से उसमें समानाधिकरण्य नहीं बनता है। अतः लक्षणधारी वचन और लक्षणधर वचन का आधार भिन्न भिन्न पदार्थ है, इसलिए असाधारण धर्म लक्षण में असंभव नाम का दोष भी आता है। इसलिए यहाँ पर यह असाधारण धर्म वचनम लक्षणम एतत् लक्षणम
समीचीनं नास्ति। अस्मिन् लक्षणे त्रयः दोषाः व्याप्तम्, अव्याप्तम्, अतिव्याप्तम्, असम्भवम् त्रयः दोषाः अपि वर्तते। अतः लक्षणस्य लक्षणम् इति कथितम्। इस प्रकार यहाँ उसके कथन का लक्षण निर्देश किया गया। आगामी कक्षायां परीक्षा का वर्तते, परीक्षाया स्वरूपं किम् इत्यस्मिन् विषये पठिष्यामः।